नमस्कार, केपी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। वेलफेयर क्रांति आज के समाज के लिए जरूरी, मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा। क्रिप्टो से जुड़े पीएमएलए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बेंगलुरु में कर्नाटक विधायक एनए हैरिस बेटों के घर पर छापा मारा। होसपेट के पास NH50 पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान कई वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत और 25 लोग घायल। राजस्थान की HPCL की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में आग लगी। वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का साहसिक संदेश, प्रगतिशील और समावेशी इंडो पैसिफिक। होर्मुज में अमेरिका द्वारा ईरानी मालवाहक पोर्ट को जब्त करने के बाद चीन ने बातचीत का आग्रह किया। इजरायल रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हिजबुल्लाह को निरस्त करने का संकल्प किया। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देखते हैं समाचार विस्तार से। फॉरेस्ट एनवायरनमेंट और बायोलॉजी और बीदर डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज मंत्री ईश्वर खंडे ने कहा कि 12वीं सदी में बसवन्ना की वेलफेयर क्रांति आज के मॉडर्न समाज के लिए बहुत जरूरी है। वे सोमवार को डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, जिला पंचायत, महानगर पालिका और कन्नड़ और कल्चर डिपार्टमेंट बीदर के जॉइंट एलिमेंट्री में शहर के पूज्य चन्नबसवा पट्टदेवरू रंग मंदिर में ऑर्गेनाइज कल्चरल लीडर विश्वगुरु बसवन्ना की जयंती प्रोग्राम के उद्घाटन पर बोल रहे थे। बसवन्ना ने कोई ऊपर नहीं कोई नीचे नहीं के प्रिंसिपल के तहत बिना जाति और जेंडर डिस्क्रिमिनेशन के एक बराबर समाज बनाने के लिए कड़ी मेहनत की थी। उन्होंने पहले ही अज्ञानता, जातिवाद और छुआछूत के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया था। बसवा तत्व समाज में अभी भी मौजूद गैर बराबरी को दूर करने का दावा है। दुनिया में पहली बार महिलाओं को बराबर सम्मान और अधिकार दिलाने का क्रेडिट बसवन्ना को जाता है। लेकिन आज महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और रेप को देखते हुए सवाल उठता है कि क्या हम सब बसव तत्व से दूर होते जा रहे हैं। युवा और सोशल मीडिया का असर, आज की युवा पीढ़ी पढ़ाई लिखाई में भले ही सबसे आगे है, लेकिन यह चिंता की बात है कि वे भटक रहे हैं। एक स्टडी के मुताबिक 30% युवा बुरी लतों का शिकार हो रहे हैं। दूसरे 30% युवा इंटरनेट, फेसबुक और रील्स की लत की वजह से दिमागी तौर पर कमजोर हो रहे हैं। इसका फैमिली सिस्टम पर बुरा असर पड़ रहा है और समाज को इस बारे में गंभीरता से सोचने की जरूरत है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज मंत्री रहीम खान ने कहा कि बसवन्ना का संदेश और सिद्धांत सिर्फ शब्दों तक सीमित नहीं रहना चाहिए, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनना चाहिए। बीदर जिले के लोगों ने बसवन्ना के इन सिद्धांतों को अपनाया है। म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन और हज मंत्री रहीम खान ने कहा, विश्वगुरु बसवन्ना की इच्छाएं तभी दुनिया तक पहुंच सकती हैं जब उनका 100% पालन किया जाएगा। बीदर साउथ विधानसभा के MLA शैलेंद्र बिलदाले ने कहा कि दुनिया के अलग अलग देशों के बीच चल रहे युद्धों और देश के अंदर जातीय झगड़ों ने इंसानियत को अस्थिर कर दिया है। ऐसे में उन्होंने कहा कि बसवन्ना के दया ही धर्म की जड़ है, के मूल्य दुनिया के लिए शांति की रोशनी बन गए हैं। कैमरामैन पपुराज का कवरेज। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाया जाने वाला नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर, recognized by NCTE दिल्ली, affiliated to Bidar University, Bidar. Admissions open for the academic year 2025 to 26. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर में दाखिला लें और शांत वातावरण में उच्च स्तरीय शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड और बीएड कॉलेज बीदर। फॉर मोर डिटेल्स कॉन्टैक्ट नूर कॉलोनी नियर हॉर्टिकल्चर सेंटर, हलतगिरी के हैदराबाद रोड, बीदर 585403 कर्नाटका, इंडिया। फोन नंबर्स 9945283920,
8050172745। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। बेंगलुरु स्थित प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने कांग्रेस विधायक एन.ए. हैरिस के बेटों श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्रीकी और अन्य लोगों के जुड़े क्रिप्टो करेंसी से संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिलसिले में तलाशी अभियान चलाया है। सोमवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में ईडी ने कहा कि वह श्री कृष्णा रमेश उर्फ श्रीकी और अन्य आरोपियों के खिलाफ कर्नाटक भर में फैले 12 परिसरों में तलाशी अभियान चला रहे हैं, जिसमें बेंगलुरु के शांतिनगर निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस के मौजूदा विधायक एन.ए. हैरिस के बेटों मोहम्मद हारिस नलपाद और उमर फारूक नलपाद का आवाज भी शामिल है। ये तलाशी अभियान धन शोधन निवारण अधिनियम PMPLA 2002 के तहत चलाया जा रहा। अब तक की जांच में पता चला है कि मोहम्मद हारिस और उमर फारूक श्री कृष्णा रमेश के करीबी सहयोगी हैं और अपराध से प्राप्त धनराशि के मुख्य लाभार्थी हैं। यह जांच कर्नाटक पुलिस द्वारा 2017 के एक मामले में दर्ज की गई कई FIR और आरोप पत्रों पर आधारित है, जिसमें श्री कृष्णा और अन्य लोगों द्वारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय वेबसाइटों की हैकिंग, बिटकॉइन की चोरी, जबरन वसूली और नारकोटिक ड्रग एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस NDPS अधिनियम 1985 के उल्लंघन शामिल हैं। रविवार को होसपेट तालुके के दानापुर गांव के पास एक सिलसिलेवार सड़क हादसे में 4 लोगों की मौत हो गई और कम से कम 25 लोग घायल हो गए। यह हादसा राष्ट्रीय राजमार्ग 50 के उस हिस्से पर हुआ जहां सड़क मरम्मत और पुल निर्माण कार्य के चलते यातायात एक लेन तक सीमित कर दिया गया। दिल्ली से बेंगलुरु जा रहे लहसुन के बोरे ले जा रहे एक ट्रक का नियंत्रण बिगड़ गया और वह कई वाहनों से टकरा गया। पुलिस के अनुसार पहले उसने एक कार को टक्कर मारी, फिर एक सरकारी बस और उसके बाद 3 मोटरसाइकिलों को। इसके बाद उसने एक वैन और एक कंटेनर ट्रक को टक्कर मारी और अंत में सड़क किनारे पलट गया। मृतकों की पहचान हगरी बोम्मनहल्ली तालुके के कित्तूर गांव के निवासी 40 वर्षीय सुजाता और उनके पिता 80 वर्षीय नागप्पा तथा ताले बासापुरा टांडा के निवासी 55 वर्षीय दुर्गप्पा के रूप में हुई है, जो मोटरसाइकिल चला रहे थे। अधिकारियों ने बाद में पुष्टि की है कि मृतकों की संख्या बढ़कर 4 हो गई है। घायलों में सरकारी बस के यात्री भी शामिल हैं, जो होसपेट से चित्रदुर्गा जा रही थी। लॉरी ने बस को पीछे से टक्कर मार दी, जिसमें लगभग 25 यात्री घायल हुए हैं। सभी को तुरंत होसपेट सरकारी अस्पताल ले जाया गया। घायलों में से 6 को बेहतर इलाज के लिए कोप्पल जिला अस्पताल रेफर किया गया है, जबकि बाकी का इलाज होसपेट जिला अस्पताल में चल रहा है। पुलिस ने कहा कि राजमार्ग पर चल रहे मरम्मत कार्य, जिसके कारण एक तरफ यातायात बाधित हो गया था, दुर्घटना का मुख्य कारण हो सकता है। धारवाड़ में युवा कांग्रेस नेता फिरोज पठान की हत्या की जांच में एक नया मोड़ सामने आता दिख रहा है, क्योंकि पुलिस अब कांग्रेस नेता इस्माइल तमादगर की तलाश कर रही है, जो धारवाड़ के अंजुमन के नेता भी हैं। यह बात सामने आई है कि पठान की हत्या के बाद कुछ ऑडियो और वीडियो क्लिप जारी किए गए थे, जिनमें इस्माइल को फिरोज और उसके दोस्तों को चेतावनी देते हुए सुना जा सकता है। फोन कॉल की रिकॉर्डिंग पुरानी है और इसका इस घटना से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी अफवाहें हैं कि इस्माइल को जब पता चला कि उसके खिलाफ लुकआउट नोटिस जारी किया गया और पुलिस उसे हिरासत में लेना चाहती है, तो वह किसी विदेशी देश में भाग गया। हुबली धारवाड़ के पुलिस आयुक्त एन शशि कुमार ने इस्माइल को पकड़ने के लिए 4 टीमें गठित की हैं। ये टीमें अलग अलग राज्यों में इस्माइल की तलाश कर रही हैं। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि उन्हें 12 लोगों को गिरफ्तार कर लिया था। उनमें से कुछ को उनकी निर्दोषता की पुष्टि होने के बाद रिहा कर दिया गया, लेकिन इस संबंध में और गिरफ्तारियां की जाएंगी। अधिकारी ने कहा कि हम सच्चाई का पता लगाने के लिए मामले की जांच कर रहे हैं। मामले की हर संभव पहलू से जांच की जाएगी। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार देश के। निर्धारित उद्घाटन से पहले राजस्थान के बालोतरा स्थित HPCL रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल परिसर में आग लग गई। आग पर काबू पाने के लिए कई दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंची और परिसर से घना धुआं उठता नजर आया। अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है।
प्रधानमंत्री मोदी ने सोमवार को दक्षिण कोरिया के राष्ट्रपति ली जे म्यांग का भारत की पहली राज्य की यात्रा पर स्वागत किया। उनके जीवन को संघर्ष और समर्पण का प्रेरणादायक उदाहरण बताया। राष्ट्रीय राजधानी में प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता के बाद प्रधानमंत्री मोदी और ली जे म्यांग ने भारत और दक्षिण कोरिया के बीच द्विपक्षीय सहयोग को गहरा करने के उद्देश्य से कई समझौते ज्ञापनों के आदान प्रदान को देखा। यह आदान प्रदान हैदराबाद हाउस में आयोजित एक संयुक्त प्रेस विज्ञप्ति के दौरान हुआ, जो दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। संसद में महिला आरक्षण विधेयक पारित न होने के विरोध में भारतीय जनता पार्टी ने देश भर में प्रदर्शन और आक्रोश पदयात्रा का आयोजन किया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर अपनी नाराजगी जताई और सरकार पर महिला सशक्तिकरण के मुद्दे को गंभीरता से न लेने का आरोप लगाया। इस विरोध प्रदर्शन में वरिष्ठ नेताओं के साथ साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता शामिल हुए। खास बात यह रही कि मोहन यादव भी इस आक्रोश पदयात्रा में शामिल हुए और उन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ कदम से कदम मिलाकर मार्च किया। विरुद्धनगर पटाखा फैक्ट्री विस्फोट। विरुद्धनगर के जिला कलेक्टर डॉक्टर एन.ओ. सुखापुत्र ने कहा कि इस घटना में अब तक 23 लोगों की मौत हो चुकी है। इनमें से 19 शवों की पहचान हो गई है। 16 महिलाएं और 3 पुरुष हैं। यह 6 घायल आईसीयू में भर्ती हैं। बचाव अभियान के दौरान ही दूसरा विस्फोट हुआ। इसके परिणाम स्वरूप बचाव कार्य में लगे पुलिसकर्मी, अग्निशमन और बचाव दल, राजस्व दल और स्वयंसेवकों सहित लगभग 13 लोग अस्पताल में भर्ती हैं। फिलहाल किसी को गंभीर चोटें नहीं आई हैं और हमारी चिकित्सा टीम उनकी देखभाल कर रही है। जिला प्रशासन की सहायता और बचाव एवं अन्य अभियानों की निगरानी के लिए एक वरिष्ठ IAS अधिकारी को नियुक्त किया गया है। हमने FIR दर्ज कर ली है, जांच जारी है। तमिलनाडु विधानसभा चुनाव। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और कोलाथूर से DMK उम्मीदवार MK स्टालिन ने चेन्नई के नगर टावर पार्क में क्षेत्र अपने सुबह के प्रचार अभियान के दौरान लोगों से बातचीत। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें KP News 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार अंतर्राष्ट्रीय। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने सोमवार 20 अप्रैल को कहा कि चीन ने अमेरिका द्वारा ईरानी ध्वज वाले मालवाहक जहाज को जबरन रोके जाने पर चिंता व्यक्त की और संबंधित पक्षों से युद्धविराम समझौते का जिम्मेदारी से पालन करने का आग्रह किया। इजरायली रक्षा मंत्री इजराइल काट्ज ने रविवार 19 अप्रैल को कहा कि हिजबुल्लाह द्वारा इस्तेमाल किए जाने वाले सीमावर्ती घरों को ध्वस्त कर दिया जाएगा। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इजरायली सेना के लिए खतरा पैदा करने वाली यह विस्फोटक सामग्री होने के संदेह वाली किसी भी संरचना को तुरंत नष्ट किया जाना चाहिए। इजराइल के अभियान का प्राथमिक उद्देश्य ईरान समर्थित समूह को निरस्त करना है। इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में समारोह में बोलते हुए कॉट्स की टिप्पणियां ऐसे समय में आई हैं जब इजरायली सेना ने दक्षिणी लेबनान के अंदर अपनी नई तैनाती रेखा का नक्शा जारी किया, जो सीमा से 5-10 किलोमीटर तक फैली हुई है और कई लगभग वीरान गांवों को अपने नियंत्रण में ले लेती हैं। अमेरिकी समर्थित युद्धविराम के लागू होने के कुछ दिनों बाद, जबकि इजराइल का कहना है कि इस कदम का उद्देश्य अपने उत्तरी शहरों की रक्षा के लिए एक बफर जोन बनाना है। समझौते के बाद लेबनानी अधिकारियों या हिजबुल्लाह की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। बीजिंग में आयोजित हाफ मैराथन दौड़ में दर्जनों चीनी निर्मित मानवाकार रोबोट्स ने मानव धावकों को पछाड़ते हुए अपनी तेजी से विकसित हो रही एथलेटिक क्षमता और स्वायत्त नेविगेशन कौशल का प्रदर्शन किया। इस क्षेत्र में हो रहे तीव्र तकनीकी प्रगति को दर्शाना पिछले वर्ष आयोजित इस दौड़ का पहला संस्करण कई दुर्घटनाओं से भरा रहा और अधिकांश रोबोट्स दौड़ पूरी नहीं कर पाए। पिछले वर्ष के विजेता रोबोट ने 2 घंटे 40 मिनट का समय दर्ज किया, जो पारंपरिक दौड़ के मानव विजेता के समय से दोगुना से भी अधिक है। फिर से एक नजर आज की सुर्खियों पर। वेलफेयर क्रांति आज की समाज के लिए जरूरी, मंत्री ईश्वर खंड्रे ने कहा। क्रिप्टो से जुड़े PMLA मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने बेंगलुरु में कर्नाटक विधायक NA हैरिस बेटों के घर पर छापा मारा। होसपेट के पास NH50 पर सड़क निर्माण कार्य के दौरान कई वाहनों की टक्कर में 4 लोगों की मौत और 25 लोग घायल। राजस्थान की HPCL की रिफाइनरी सह पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स में आग लगी।
वैश्विक तनाव के बीच प्रधानमंत्री मोदी का साहसिक संदेश, प्रगतिशील और समावेशी इंडो पैसिफिक। होर्मुज में अमेरिका द्वारा ईरानी मालवाहक पोर्ट को जब्त करने के बाद चीन ने बातचीत का आग्रह किया। इजरायल रक्षा मंत्री इसराइल काट्ज ने सैन्य कार्रवाई के माध्यम से हिजबुल्लाह को निरस्त करने का संकल्प किया। केपी न्यूज के बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देश विदेश और स्थानीय समाचारों के लिए चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।